नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी करियर में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग प्रत्येक संडे चैप्टर वाइज मैथ कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लेते हैं ब्रीथ को, जो कि हमारा ज्यामिति का एक टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। सर्कल ब्रीथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सर्कल का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेशल पॉइंट को देखेंगे जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछता है। तो आइए दोस्तों, बेसिक्स को देखते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल, जिसकी ये केंद्र है और ये आपका त्रिज्या है। तो इसका देखिए दोस्तों, सर्कुफेरम्स को हिंदी में परिधि बोलते हैं दोस्तों। इसका जो परिधि होता है 360 डिग्री के बराबर होता है और इसकी परिधि होता है 2πr, जिसे हम लोग लिख सकते हैं। पाई का अगर वैल्यू पुट करते हैं 22/7 तो हो जाएगा पाई दूनी 44/7r। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग एरिया लेते हैं, क्षेत्रफल, ये भी 360 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा आपका πr²। तो πr² क्या होता है? π/7r²। तो ये हो गया आपका परिधि। और परिधि जो है, ये जो वृत्त के चारों ओर का जो भाग होता है बाहर की ओर, उसे हम लोग कहते हैं परिधि, सर्कुफेरम्स, जो 360 के बराबर होता है। और इसका फार्मूला होता है 2πr। इससे हम लोग फार्मूले को जो मतलब तोड़ने के बाद जो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाता है 44/7r। उसी तरह से दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। आइए दोस्तों, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा देखिएगा ध्यान से फिगर को, ये हो गया वृत्त का एक हिस्सा है दोस्तों। अगर इसे राउंड पूरा कर देते हैं तो एक वृत्त का निर्माण होता है। तो देखिएगा, पूछेगा इसका जो है एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, वृत्त का एरिया मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल पूछेगा क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और ये जो है एक वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो 4 से डिवाइड दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार से पूछेगा इसका सर्कुफेरम्स यानी परिधि क्या होगा। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो इसे 4 से डिवाइड देंगे। तो ये सर्कुफेरम्स अभी नहीं हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ r एक्स्ट्रा है और ये भी r एक्स्ट्रा, 2 r है, 2 त्रिज्या है। तो यहाँ पे दोनों त्रिज्याओं को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा परिधि। अगर यही फिगर इस तरह से रहे, इस तरह से फिगर रहे दोस्तों, और ये हो गया केंद्र, ये हो गया हमारा r और ये भी हो गया r। पूछेगा ये जो अर्धवृत्त है दोस्तों, इस अर्धवृत्त की जो ये है परिधि, इस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। तो देखिएगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और अर्धवृत्त है तो 2 से भागा दे देंगे दोस्तों। लेकिन देखिएगा यहाँ पे 2 r एक्स्ट्रा है, तो दोनों r को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr², और आधा वृत्त है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक और फिगर को लेते हैं। ये हमारा फिगर हो गया, ये राउंड ले लेते हैं। तो पूछेगा, ध्यान से देखिएगा फिगर को दोस्तों, ये जो है इसका आपका क्षेत्रफल पूछेगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है चूँकि πr² और ये 3/4 हिस्सा है, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी प्रकार से इसका सर्कुफेरम्स क्या होता है, तो 2πr होता है वृत्त का, और यह 3/4 हिस्सा है दोस्तों। तो इसे हम लोग 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
कभी कभी जो है दोस्तों पूछ लेता है एग्जाम में कि बताएं कि निम्नलिखित में से किसका सर्कमफेरेंस, किसका परिधि अधिक होगा। तो उस स्थिति में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से, हम डायरेक्ट लिखा देते हैं आप लोग को। जो इसका जो मान आएगा सर्कमफेरेंस जो इसका आएगा वो हो जाएगा आपको 25/7r हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से इसका जो मान आएगा, इसका सर्कमफेरेंस कैसे निकालें, तो 22/7 का मान पुट कर दीजिए और टोटल कर लीजिए, इतना आ जाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा को देखते हैं। इसका अगर मान पुट करते हैं 22/7 तो इसका आ जाएगा 36/7r। उसी प्रकार से इसका मान पुट करते हैं दोस्तों, तो इसका मान पुट करेंगे 22/7 तो आ जाएगा 47/7r। तो दोस्तों आप लोगों ने सर्किल का बेसिक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम सम स्पेशल पॉइंट की ओर। हम लोग सर्कल में 10 स्पेशल पॉइंट देखेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है, देखिएगा फिगर को ध्यान से। हम लोग एक वृत्त लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? वृत्त लेते हैं। और वृत्त की ये जो है वृत्त की BC जीवा है। क्या है? B और C वृत्त की जीवा है। और ये जो केंद्र है ये जीवा पे लंब है। केंद्र से जीवा पे लंब खींचा जाता है। तो जब लंब खींचा जाता है जीवा पे, तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या है और ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो देखिए दोस्तों, जब ये दोनों भुजा बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, तो किसी त्रिभुज में जब 2 भुजा एक दूसरे के बराबर हो तो उसका मतलब कोण भी बराबर हो जाएगा। तो उस अनुसार यानी सर्वसमानता के नियम के अनुसार त्रिभुज ABD बराबर हो जाएगा त्रिभुज ACD के। त्रिभुज ABD बराबर हो जाएगा त्रिभुज ACD के। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, एक वृत्त है और इसका केंद्र है और इसकी 2 जीवा है दोस्तों जो केंद्र से होकर जाती है। एक है AB और एक है CD। दोनों एक दूसरे को केंद्र पे काटती है, तिर्यक रूप से काटती है। तो जब 2 जीवा सर्कल के अंदर हो और एक दूसरे को तिर्यक काटती है, तो जो इसका वैल्यू हो जाता है, इसे मान लेते हैं हम लोग P। तो इसका जो वैल्यू हो जाता है PA गुना PB बराबर हो जाता है PC गुना PD का। ये जो वैल्यू हो जाता है PA गुना PB, PA गुना PB बराबर हो जाता है PC गुना PD का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर है 3। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, आपका एक वृत्त रहेगा और इसकी जीवा AB है और CD है। इसकी जीवा को P बिंदु तक बढ़ाया गया है। जब जीवा को बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, तो ये जो PA है, PA इंटू PB बराबर हो जाता है PC इंटू PD का। PC इंटू PD का बराबर हो जाता है। जब जीवा को आगे की ओर बढ़ाया जाता है दोस्तों, तो जो छोटका भुजा है PA, तो छोटका गुने बड़का बराबर छोटका गुने बड़का के बराबर हो जाता है। आइए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। पॉइंट नंबर चौथा को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये आपका वृत्त है। क्या है?
वृत्त है, और ये आपका जीवा हो गया दोस्तों ए बी। क्या हो गया? ए बी। इसे पी बिंदु तक बढ़ाया गया है और यहाँ मिला दिया गया, स्पर्श रेखा मिला दिया गया। और जैसे ए बी क्या है? वृत्त के अंदर क्या है? जीवा है, जिसे बाहर की ओर ले जाया जाता है पी बिंदु तक, और पीटी टेंजेंट लिया जाता है वृत्त पे। तो पीटी का वैल्यू पूछेगा। पीटी का वैल्यू जो होता है, पीटी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, पी ए गुना पीबी के बराबर हो जाता है। पीबी के बराबर हो जाता है। ये जो आपका स्पेशल पॉइंट नंबर 4 है, सिर्फ इससे रेलवे में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ इस एक पॉइंट से। तो हमारा जो स्पेशल पॉइंट बताया जा रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से दोस्तों। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। तो देखिएगा एक बार और, जब ये जीवा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है और टेंजेंट पीटी पूछता है, तो जो पीटी के जो होल स्क्वायर होता है वह छोटका गुने बड़का के बराबर हो जाता है। आइए दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। पॉइंट नंबर 5, हमारा 5वां नंबर पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। एक अर्धवृत्त है दोस्तों। क्या है? एक अर्धवृत्त लेते हैं दोस्तों, एक अर्धवृत्त लेते हैं। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है, अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वह हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब जो अर्धवृत्त है उस पे जो कोण बनता है वो हमेशा जब भी बनेगा तो 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये जो 5वां नंबर जो रूल है वह कहता है किसी जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया, किसी जीवा के द्वारा अर्धवृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा बराबर होता है। ये 90 तो ये भी 90, अगर यहीं पे रहता ये कोण तो ये भी जो होता 90 के बराबर हो जाता दोस्तों। सभी कोण बराबर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। एक वृत्त है दोस्तों। फिगर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये आपका केंद्र है और ये केंद्र पर भी एक त्रिभुज बनता है ऐसे। तो ये जो केंद्र पर का जो कोण है और ये जो कोण है परिधि पर का, तो केंद्र पर का जो कोण होता है वह परिधि पर के कोण का हमेशा दोगुना होता है। केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। इससे भी, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, केंद्र पर का कोण जो है परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। आइए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। स्पेशल पॉइंट 7, एक वृत्त लेते हैं। ये हो गया आपका वृत्त, आपका ये वृत्त हो गया। इसमें 3 बिंदु है जिससे त्रिभुज बनाया जाता है। ये आपका त्रिभुज बन गया दोस्तों, ये आपका त्रिभुज बन गया। और एक जो एक बिंदु से टेंजेंट खींचा जाता है, टेंजेंट खींचा जाता है, स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो देखिए दोस्तों, किसी वृत्त के अंदर त्रिभुज हो और वो त्रिभुज जो है परिधि के बिंदु से टच करता हो, त्रिभुज का जो बिंदु हो वह तीनों बिंदु जो है वह परिधि से टच करता है। तो ये जो कोण होगा दोस्तों, ये जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा
और ये जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। स्पेशल पॉइंट नंबर 8। इसमें एक वृत्त लेते हैं। सबसे पहले ये आपका वृत्त हो गया और एक और वृत्त लेते हैं दोस्तों, और दोनों वृत्त एक दूसरे से टच कर रहा है। तो इसका त्रिज्या कहीं ना, इसका जो केंद्र है यहाँ होगा और इसका केंद्र यहीं होगा, और इसकी त्रिज्या होगा दोस्तों r, और इसकी त्रिज्या भी हो जाएगा r, और ये दोनों की जो दूरी है वो तो d होगा। और ये जो है टेंजेंट, ये जो है एक दूसरे को स्पर्श रेखा से मिलाती है। टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सरल समान स्पर्श रेखा। तो पूछेगा इसकी जो लंबाई है क्या होगा। तो इसका जो मान होगा, जैसे इसे पी ले लेते हैं, इसे टी ले लेते हैं, तो इसका जो मान जो होगा, इसकी जो वैल्यू आएगा वो रूट अंडर 2 r इंटू आर के बराबर हो जाएगा। इसका जो मान आएगा पीटी का वह 2 √r इंटू आर के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर है 9, स्पेशल पॉइंट 9। तो 9वां नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक वृत्त है दोस्तों, ये आपका वृत्त है, और एक और छोटा वृत्त लेते हैं, और ये इसका केंद्र और ये इसका केंद्र, दोनों के बीच की दूरी कहीं d होगा, और इसकी त्रिज्या ले लेते हैं r2, और इसकी त्रिज्या ले लेते हैं r1, और ये जो है स्पर्श रेखा के द्वारा एक दूसरे को मिलाती है PT। तो पूछेगा PT क्या, PT का वैल्यू। तो PT का जो वैल्यू होता है वह हो जाएगा रूट अंदर, ये जो दूरी है दोनों के बीच की, दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी के स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर। ये जो स्पर्श रेखा है इसका जो वैल्यू आएगा टेंजेंट PT बराबर, वो हो जाएगा दोनों त्रिज्याओं के बीच के दूरी के होल स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के अंतर का होल स्क्वायर। आइए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, सम स्पेशल पॉइंट में पॉइंट नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा, हमारा 10वां पॉइंट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, और एक छोटा सा और वृत्त लेते हैं। ठीक है, 2 वृत्त हैं, इसका केंद्र कहीं ना कहीं यहाँ और इसका केंद्र यहाँ होगा, और दोनों की जो दूरी है वह d होता है। इसकी त्रिज्या r लेते हैं और इसकी त्रिज्या r1 लेते हैं, r2 और r1 लेते हैं। दोनों एक दूसरे को क्रॉस काटती है। क्रॉस को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ये जो है आपका ट्रांसवर्सल टेंजेंट है दोस्तों। दोनों एक दूसरे को तिरछा काटती है। तो ये जो स्पर्श रेखा है कन्वर्सल टेंजेंट यानी PT, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान 9वें नंबर पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी के स्क्वायर हो जाएगा माइनस दोनों त्रिज्याओं
दोनों त्रिज्याओं के योगफल के होल स्क्वायर हो जाएगा। PT टेंजेंट बराबर हो जाएगा दूरी के होल स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं के योगफल के होल स्क्वायर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 1 से 10 तक सारे स्पेशल पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप लोग इस स्पेशल पॉइंट को ध्यान से रिवीजन कीजिएगा और इसकी प्रॉब्लम्स को बनाइएगा। अगले वीडियो में अगले संडे को हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लाएंगे और उसे सॉल्यूशन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।